बैलेंस डाइट ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट कैसे ओवरऑल आउटकम को अफेक्ट करता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप ठाकुर है और मैं एक ईएनटी कैंसर सर्जन हूँ। हम लोग जब एक बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो उससे हमारा असल में मकसद क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो रहता है वो रहता है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एक तो स्ट्रेंथ को हमने मेंटेन करना है, उसके साथ साथ जो मसल मास है उसको मेंटेन करना है। साथ में बिकॉज जो भी कैंसर ट्रीटमेंट होता है उससे बॉडी के ऊपर भी एडवर्सली इफेक्ट करता है, तो उसमें हम लोगों का जो एक अदर पर्पस रहता है वो रहता है कि वेट लॉस को प्रिवेंट करना है और माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करना है। इन द सेम टाइम जो इम्यूनिटी है बॉडी की उसको सपोर्ट करना है और रिकवरी को एनहेंस करना है। और इन एडिशन टू दिस हम लोग एक अच्छी डाइट से बॉडी के जो जितने भी जो बॉडी के ऊपर ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको मिनिमाइज करना है और एनर्जी लेवल को ऑप्टिमाइज रखना है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करें कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है। तो जब भी बैलेंस डाइट होती है हमारे पास तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है कि जो प्रोटीन्स है उसको प्रायोरिटाइज करना है, प्रोटीन इनटेक को हमने बनाना है और साथ में सफिशिएंट कैलोरीज लेनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है कि हम प्रोटीन्स को प्रायोरिटाइज करें। कैसे प्रायोरिटाइज करें, क्या चीजें खाएं हम। जैसे अगर पेशेंट हमारे पास एगिटेरियन है तो जो एग्स है वो सबसे बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का, तो उनको एग्स का जो इनटेक है वो बढ़ाना चाहिए। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उनको कोशिश करना चाहिए कि फिश को ज्यादा लें या चिकन को ज्यादा लें। उससे जो है ना आपको प्रोटीन कंटेंट आपका जो रिक्वायरमेंट होती है वो जनरली पूरी हो जाती है। अगर कोई पेशेंट वेजिटेरियन है तो उसको प्रोटीन इनटेक करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहता है कि आप पनीर खा सकते हो, आप टोफू खा सकते हो, आप योगर्ट ले सकते हो, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट ले सकते हो। आप कोशिश करें कि जो नट्स होते हैं वॉलनट ले सकते हो, ग्राउंड नट ले सकते हो, आप सीड ज्यादा ले सकते हैं, बीन ज्यादा ले सकते हैं, ये और दालें ज्यादा खा सकते हो। तो ये सारी जो चीजें होती है वो वेजिटेरियन में एक प्रोटीन का एक रिच सोर्स के रूप में काम करती है। उसके साथ ही कैलोरीज की अपना जो एनर्जी है वो कैसे पूरी करें। जो कैलोरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, दैट इज वन इज बिकॉज ऑफ जो ट्यूमर की रिक्वायरमेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। साथ में जो मेडिसिन और जो थेरेपी होती है उसका बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस होता है उस डिमांड्स को मीट करने के लिए कैलोरीज भी बढ़ानी पड़ती है। एक तो जो मील्स हैं वो थोड़ा थोड़ा मील, छोटा छोटा फूड जल्दी जल्दी खा सकते हो, मीन्स स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि 3 बड़े मील लें, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो उसमें कोशिश करें कि जैसे नट बटर ले लीजिए, बनानास ले लीजिए, आवाकाडो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो, घी ले सकते हो थोड़ा कम क्वांटिटी में। फ्रूट्स में आप कोशिश करें कि जो सॉफ्ट फूड है बनाना ले सकते हो आप, दूसरा और मेश्ड फ्रूट्स ले सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कि इंस्टेड ऑफ जो हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप होल फूड लें, जैसे वेजिटेबल ज्यादा लें, फ्रूट्स ज्यादा लें, आप होल ग्रेन की तरफ ज्यादा लें, जैसे पूरा आटा है उसको पूरा खा सकते हो इंस्टेड ऑफ कि आप प्रोसेस्ड आटा लें। हेल्दी फैट्स लें। हमेशा कोशिश करें कि हाइड्रेटेड रहें, आप काफ़ी सारा पानी पिए, सूप पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, लेमन वाटर पीजिए, हर्बल टी लीजिए। हाइड्रेशन से जो है ना ड्यूरिंग कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी आपका जो साइड इफेक्ट्स होते हो काफ़ी हद तक आप मिनिमाइज कर सकते हो। जब भी पेशेंट कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी लेते हैं या सर्जरी होता है, जब वो अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं उस समय कोशिश करें कि जो सॉफ्ट फूड है उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लें। सॉफ्ट फूड में आप खिचड़ी ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, कर्ड राइस ले सकते हो, सूप ले सकते हो, शेक ले लीजिए। आप मैश्ड पोटैटो लीजिए, पोटैटो को बॉईल कीजिए, उसको मैश कीजिए, उसको लीजिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए लेकिन फ्रीक्वेंटली लीजिए। मेश्ड फ्रूट जैसे मेश्ड बनाना है, मेश्ड पपाया है, वो सबसे बढ़िया होते हैं। हम लोगों ने कई बार देखा कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट काफ़ी पेशेंट्स को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, तो उसमें कैसे करें। उसमें एक तो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वेस्टेज बॉडी में ज़्यादा होती है। इन एडिशन टू दैट आपके फ्लूइड लॉस बॉडी से ज़्यादा होता है, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि राइस ज़्यादा लें, टोस्ट, बनाना और योगर्ट ज्यादा लें। तो जितना फ्लूइड इनटेक बढ़ाओगे तो आपका ओवरऑल जो आउटकम है वो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम एडिक्वेटली खा नहीं पाते तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है। उसके लिए क्या करें, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए कोशिश कीजिए कि फ्लूइड जैसे मैंने बताया ज्यादा लीजिए, आप फ्रूट्स ज्यादा लीजिए। आप जैसे मूली है, आप जैसे गाजर है जो बहुत मुश्किल होता है खाना, आप उसको बॉईल कीजिए और उसके बाद मैश करके खाइए। आप वेजिटेबल ज्यादा लें। तो क्या चीज नहीं खानी चाहिए जो काफी सारे पेशेंट्स हमें बताते भी है, हमेशा अवॉइड कीजिए कि
जैसे प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए। आप जैसे तंदूरी फूड्स होते हैं, आप एक्स्ट्रा तली हुई चीज़ें हैं या फिर तंदूरी चिकन है, कुछ उस तरीके की जो आइटम्स हैं उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। एक्सेस अल्कोहल बिल्कुल बंद कीजिए। स्ट्रीट फूड को अवॉइड कीजिए और डेफिनेटली रॉ फूड तो कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे रॉ मीट कुछ लोग खाते हैं, वो चीज़ें कभी भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप अपने डाइट में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो ट्रीटमेंट ड्यूरिंग कैंसर जो हम ट्रीटमेंट देते हैं इन एनी फॉर्म, उसकी जो एडवर्स इवेंट्स है वो काफ़ी कम होते हैं और इसके साथ ही जो उसकी आउटकम है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सर्वाइवल, इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।